ऑलराइट गाइस, तो आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में भी मैं तुम्हें लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। मैं कोई स्ट्रेटजी शेयर नहीं करूंगा गाइस। तुम्हें लाइव मार्केट में ही अगर कोई स्ट्रेटजी दिखी तो मैं तुम्हें उसे शेयर कर दूंगा एंड तुम्हें लाइव ट्रेड्स लेकर दिखाऊंगा, ताकि तुम भी मेरी ट्रेड्स को कॉपी करो, मेरे मेरे जो लाइव एनालिसिस है उसे कॉपी करो और तुम भी बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट करो। ऐसा नहीं है कि बीच मार्केट में से मैंने कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दी है एंड मैं थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, यहाँ से रिवर्सल होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना ढिकाना, एंड देन उसके बाद तुम उसे लाइव मार्केट में टेस्ट करने जाओ तो उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल ही ना हो। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ गाइस जिससे तुम्हारा लॉस हो। मैं तुम्हारा प्रॉफिट ही करवाने वाला हूँ एट द एंड। तो इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर होंगे, क्योंकि मैं लाइव मार्केट में ट्रेड लूँगा गाइस। और तुम लाइव मार्केट में, तुम्हें पता ही है कि लाइव मार्केट में अगर ट्रेडिंग हो रही है तो कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। सो अभी मैंने USD JPY मतलब यही वाले जो पेयर है इस पे ट्रेड ली थी एंड वो मैंने एक ट्रेंड पे ट्रेड ली थी एंड मेरी ट्रेड विन हो गई। मैं बताता हूँ तुम्हें मैंने कहाँ पर ट्रेड ली थी। मैंने इस वाली कैंडल पर ट्रेड ली थी। ये जो रेड वाली कैंडल जो है ये डोजी के बाद, देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये वाली कैंडल पे मैंने ट्रेड ली थी। सॉरी। और ये वाली ट्रेड मैंने इसलिए ली थी क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड चल रहा था गाइस। मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। उस टाइम मेरी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हो पाई, नहीं तो मैं तुम्हें लाइव ट्रेड करके भी वो रिकॉर्डिंग अगर हो जाती वहाँ पर तो तुम्हें भी पूरा ट्रस्ट हो जाता गाइस। और यही वाला वो पेयर है एंड यहीं पर मैंने मार्केट ओपन किया था जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी दिख गई थी। और मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं चाहिए गाइस। देखो मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूँ हाउ द ट्रेंड इज वर्क। इसमें ये बड़ी दिक्कत है, ये साला कर्सर से हिलता ही नहीं है यहाँ से। हाँ, अब देखते हैं। ये देखो गाइस, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैंने क्यों ट्रेड ली थी डाउन डायरेक्शन के लिए। यहाँ पर पहले तो ट्रेंड चल रहा था डाउन डायरेक्शन का एंड वहाँ पर एक एक लाइन ऐसी बनी वहाँ पर डाउन डायरेक्शन में, जैसे कि तुम देख सकते हो मैंने ड्रॉ करी है एंड वहाँ पर रिजेक्शन मिले थे। दो रिजेक्शन हो चुके थे, एक रिजेक्शन यहाँ पर और एक रिजेक्शन यहाँ पर। एंड देन उसके बाद मार्केट जब यहाँ पर आया तो मैंने सोचा क्यों ना एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली जाए और थोड़ा सा प्रॉफिट करा जाए। तो मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली थी और मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया गाइज। बट तुम देख सकते हो यहाँ पर मैंने 2-3 ट्रेड ली थी एंड वो सारी विन हो चुकी है। देन उसके बाद मार्केट जो है ट्रेंड से बाहर हो गए, जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो। तो अब इस मार्केट में तो अपने पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है गाइस, तो हम दूसरा मार्केट देखते जहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड मैं तुम्हें एनालिसिस करके भी दिखाऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा कि मैं किस डायरेक्शन में जाने वाला हूँ। अगर सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन जैसी रही उस हिसाब से मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा एंड देन उसके बाद मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। सो गाइज हम मार्केट फाइंड कर लेते हैं दूसरा जहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि ये देखो ये बहुत बेकार वॉलेटाइल मार्केट चल रहा है, ऐसे में तुम्हें ट्रेड नहीं करनी है। मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। ये चार्ट अवेलेबल नहीं है। हाँ, यहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नहीं भी मिलेगी तो हम बना लेंगे। ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ली। अरे यार इसकी बड़ी दिक्कत है, एक और ले लेते हैं हम। अरे कॉपी भी नहीं हुई, हो गई। मार्केट यहाँ से अच्छा रिवर्सल दे रहा है, वेट करते हैं गाइस मार्केट का यहाँ पर आने का। अब तुम्हें समझा देता हूँ मैं यहाँ पर हम ट्रेड कैसे विन करेंगे।
अगर परफेक्ट क्लोजिंग हुई तो हम डाउन डायरेक्शन में जाएंगे, अगर ब्रेकआउट हुआ तो हम अप डायरेक्शन में जाएंगे। गैप छूटा तो हम वेट करेंगे गाइस, हमें गैप में रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी, और मैं तुम्हारा बिल्कुल भी कैपिटल रिस्क में नहीं डालना चाहता गाइस। मेरा तो ठीक है, मैं रिकवर कर लूँगा जैसे तैसे, बट कुछ लोग जो है जिनके पास $100 का अमाउंट रहता है, $50 का रहता है, तो उन्हें बस उनका तो बहुत जल्दी वाइप आउट हो जाएगा पूरा कैपिटल। इसलिए तुम्हें मैं एकदम परफेक्ट ट्रेडिंग सिखाऊंगा। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि तुम्हें डाउट रह जाए कोई। ठीक है, हम डाउन हैं गाइस, देखते हैं हमारी कैंडल। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर मार्केट इस लाइन पर, ये कैंडल इस लाइन पर आती है, यहाँ पर क्लोजिंग देती है, तो हम डाउन में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट है मार्केट में। जैसे कि तुम बैक साइड में देख सकते हो, यहाँ पर एक रिजेक्शन है, यहाँ पर भी है। ये मार्केट थोड़ी देर के लिए ब्रेकआउट, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ एंड देन रीटेस्ट हुआ, वापस उसी जोन में आ गया मार्केट। सेम यहाँ पर पीछे भी हुआ। तो गाइस तुम देख सकते हो हमारी ट्रेड एकदम डीप विन चल रही है। तो कैसी लगी तुम्हें मेरी नॉलेज? और इसी नॉलेज के ऊपर अगर तुम धीरे धीरे ट्रेडिंग करोगे, तुम छोटी छोटी चीज़ को ध्यान रखोगे, जो चीज़ मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, और वो सारी चीज़ें तुम मार्केट में लगाओगे, तुम्हारा ध्यान पूरा मार्केट में लगाओगे, तो तुम बहुत अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर पाओगे, बहुत अच्छे से तुम्हारा कैपिटल ग्रो हो जाएगा धीरे धीरे। ये देखो गाइस, हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। तो देखो, जैसे कि तुम्हें मैंने बताया था मेरे एनालिसिस के थ्रू, यहाँ पर अगर कैंडल क्लोज इन होगी तो मैं डाउन डायरेक्शन में जाऊंगा, एंड में डाउन में गया, एंड कैंडल भी डाउन में गई है गाइस। सो तुम देख सकते हो हमारी एक्यूरेसी भी बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छी चल रही। कभी कभी एरर कैंडल की वजह से लॉस हो जाता है गाइस, बट वो एरर कैंडल भी मैं MTG लेकर रिकवर कर लेता हूँ। सो देखो तुम, ये ट्रेड तो हमारी विन हो गई, एंड देन और भी हम देख लेते हैं दूसरा कोई मार्केट। यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है गाइस, क्या ली जाए यहाँ पर एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड? ले लेनी चाहिए थी गाइस। देखो रेड कैंडल ही बन रही है, क्योंकि यहाँ पर एक रिजेक्शन पॉइंट है। इधर देखो, यहाँ पर हमारी कैंडल चल रही है, एंड यहाँ पर से मार्केट डाउन ही गया है। और देखते हैं कैंडल से क्या होता है। आखिरी में रेड बनती है ग्रीन। हमने ट्रेड नहीं ली क्योंकि हमने थोड़ा एनालिसिस अच्छे से नहीं किया था। ऊपर से देख के हमने थोड़ा सा लॉजिक लगाया एंड मार्केट को देखा बैकग्राउंड में, तो उस हिसाब से हमें ट्रेडिंग नहीं करनी। हमें पूरा चार्ट एनालिसिस करना है, चाहे हमारी ट्रेड या अपॉर्चुनिटी छूट जाए, पर हमें एकदम परफेक्ट एनालिसिस करनी, क्योंकि हमें रिस्क में लेके अपना कैपिटल रिस्क में नहीं रखना है गाइस। और तुम देख लो, यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते तो विन हो जाती, क्योंकि कैंडल रेड ही बन रही, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा रिजेक्शन पॉइंट है। अगर यहाँ पर ट्रेड लॉस भी होती तो हम MTG लेते। ये देखो तुम, रेड ही कैंडल बनी है गाइस, पर हमने कैपिटल को रिस्क में नहीं डाला, क्योंकि देखो ये डोजी कैंडल बनी है, एंड जब मार्केट एक ट्रेंड में हो तो बहुत मुश्किल से वो रिवर्स होता है। ये चीज़ तुम ध्यान रखना। सो और भी अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं गाइस हम। आज सारे चार्ट बंद क्यों हैं? क्या दिक्कत है? सर्वर की है आई थिंक। सो गाइस, आज चार्ट बिल्कुल भी खुल नहीं रहे हैं। ये ऐसा कुछ बता रहा है GBP CHF चार्ट इज़ नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट। बहुत सारे चार्ट नहीं चल रहे हैं, तो इस टाइम पे हम ट्रेडिंग बंद कर रहे हैं गाइस, क्योंकि हमें भी कैपिटल रिस्क में नहीं डालना है बिल्कुल भी। हमें आराम आराम से ट्रेडिंग करनी। मैंने तुम्हें 2 शॉर्ट सिग्नल बताए थे, एक पे हमने ट्रेड नहीं ली, एक पे हमने ट्रेड ली, एंड हमारा जो है, हमारी कैंडल जो है हमारी और हमारी फेवर में चली है। यहाँ पर तुम देख सकते हो $50 के हमने ट्रेड ली, $88 का हमने प्रॉफिट किया, एंड एक और ट्रेड में ले लेता $50 की, बट मैंने नहीं ली क्योंकि मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया नहीं था। मैं तो ट्रेड ले लेता, अगर मेरा लॉस भी हो जाता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मैं तुम्हें पूरा एक पहले से प्री प्लान जो बोलते हैं, हम पहले से प्लान करेंगे कि
यहाँ से मार्केट ऐसे जाएगा तो हमें इस साइड जाना है, और यहाँ से ऐसे जाएगा तो हमें उस साइड जाना है। सो गाइज, मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, ताकि तुम भी पहले से देखो कि हाँ ऐसा कहा था और ऐसा ही हुआ। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी एक और ऐसी नई धमाकेदार वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, एंड हमारी वीडियो को लाइक कर देना। और अगर तुम्हें मेरी एक्यूरेसी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तब मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ।